स्टूडेंट पिछले सेशन में आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके पहले हमने देखा, उसके बाद हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस देखा बेटा, डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। अब आपके मन में एक प्रश्न बन सकता है, सर अब तो 2 ही टॉपिक एनसीईआरटी दिखा रहा है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी हमने देख लिया है, इस बात पे भ्रम में मत रहना कि सर नहीं हुआ है। तो चारों प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। कुछ लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, कुछ लोग लिखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो बेटा इस बात से कोई फ़र्क नहीं है, मोलर मास कहो या मोलर मास कहो। हाँ ठीक है सर, ये बातें हम समझ रहे हैं, पर आपके मन में क्वेश्चन आ गया सर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सब आपने नहीं पढ़ाया। तो बेटा इस सेशन के बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा समझने वाला था, टाइम टेकिंग था। मुझे लगा कि पहले इस पर हमको समय देना चाहिए, दैट इज द रीजन कि आपके सामने हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे डिफिनीशन इसलिए पहले लिख दी जिससे टाइम बचे भाई और आपको भी वेल डिफाइंड मैनर में चीज़ें क्लियर हों। तो बिफोर नोइंग अबाउट द डिफिनीशन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, बेटा सबसे पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं कहूँ कि आप एज्यूम करिए कि हमारे पास सब्सटेंस है और सब्सटेंस हमारा कौन सा है भाई, सब्सटेंस हमारा NaCl। अब जरूरी नहीं है कि NaCl ही हो, और भी कोई सब्सटेंस तुम ले सकते हो, ठीक है भाई। NaCl है, ये हमारा मान लीजिए सॉल्यूट है, अभी सब्सटेंस है, ठीक है। तो NaCl का अगर हम आपसे बात करें इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आप सभी पढ़े लिखे हो, क्लास 11th में पढ़े हो, 12th में भी इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए कि सोडियम का आप बोलोगे सर इसका होता है 23 और कहोगे सर जो क्लोरीन है इसका होता है 35.5। मैंने कहा बेटा एडिशन कर दो, तुमने कहा बिल्कुल सर गिनती तो मुझे बचपन से आती है, इसका होगा 58.5। देखो, इस टॉपिक को अगर समझना है तो शुरू के 10 मिनट आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घबराने लगते हैं। तुमने बाकी के सारे टॉपिक्स देखे, मैंने जो बोला आपने मेरी बातें मानी और आपको नतीजा दिखा होगा, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आई। तो इस टॉपिक की भी जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको पढ़ना है। ये सब्सटेंस था, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 58.5। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है जो कि इसके फार्मूले से हमने निकाला, ठीक है। अब अगर हम इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिटेल में जा रहे हैं, अगर इसी सॉल्यूट को हम किस में डाल दिए भाई, इसमें हम डाल दिए क्या, सॉल्वेंट डाल दिए। क्या डाल दिए बेटा, इसमें हम सॉल्वेंट डाल दिए और अब ये बन गया सोल्यूशन। तो बेटा जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट डाल दिए, अब ये सोल्यूशन बन गया, तो जो इसका अब उसी यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे NaCl था। अब ये NaCl बेटा आपको पता है कि ये टूट गया होगा किस में भाई, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज तो होगा ही, ये टूट जाएगा भैया Na+ में और Cl- में। अब Na+Cl- में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा के इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला गया, क्योंकि ये 1 मोल था तो यहाँ भी 1 मोल के मॉलिक्यूलर मास की बात होगी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इसका डिफरेंट पाया गया। कब डिफरेंट पाया गया, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, तब ये डिफरेंट पाया गया। यानी कि मैं सीधे शब्दों में आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसके केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिफरेंट आने लगे। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। एक होता है मॉलिक्यूलर मास जो हमने डायरेक्ट इसके केमिकल फार्मूले से बता दिया, भाई NaCl है तो इसके 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास 58.5 होगा। फिर हमने कहा बेटा इसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, ये डिसोसिएशन शो करता है, यू ऑल ऑफ नो वेरिएबल, ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 आयन हो गए, यानी नंबर ऑफ मोल में कन्वर्जन आया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डीप कॉन्सेप्ट अभी लगाऊंगा बेटा, अभी लगाऊंगा डीप कॉन्सेप्ट, अभी बस समझाना चाह रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ और आया 1 मोल का, यहाँ कुछ और आया, केमिकल फार्मूले से कुछ और आया। डेट मीन्स जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला 1 मोल का तो वैल्यू कुछ और आई, और केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला तो वैल्यू कुछ और आई। ये जो मास में डिफरेंसेस है बेटा, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की जब बात करते हैं तो एक टर्म्स का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। भाई ये एबनॉर्मलिटी क्यों शो हो रही है, आखिर क्या वजह है कि जब ये अकेले था तो 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन जैसी चीजें लगी, हमने देखा
कि प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आ रही है, दैट इज द रीजन इट्स नेम इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब आपके मन में आएगा सर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डिटेल लगाकर कैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। भाई तुम सब्र करो, तुमको सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आपकी इतनी सी है बारी कि मेरे साथ पेशेंस बना के आपको पढ़ना है। तो क्या होगी डिफिनीशन, आइए देखते हैं जनाब। इसीलिए तो डिफिनीशन पहले ही लिख दिया कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को बहुत शिद्दत से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्या लिखा है भाई, व्हेन द, ध्यान देखिएगा, व्हेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास सब्सटेंस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जब एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया मोलर मास, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अभी अभी मैंने कहा जनाब, ठीक है सर, वो डिफरेंट हो किससे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड एज इट्स केमिकल फार्मूला, इसके केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मोलर मास आ रहा है उससे डिफरेंट हो। कौन, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट हुआ, वो मॉलिक्यूलर मास अगर डिफरेंट हो उसके केमिकल फार्मूले वाले मॉलिक्यूलर मास से, तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है बेटा उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली हमने पाया, जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने पाया, तो मास में डिफ्लेक्शन आया, या तो कमी हुई या तो अधिकता हुई, जो भी हुई जनाब मैं कहता हूं एबनॉर्मलिटी आई कि नहीं आई, हाँ सर बिल्कुल आई। प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन तब तक ये बात तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं उतरेगी जब तक मैं इसके कागज नहीं पढ़ाऊंगा। ये एबनॉर्मल मोलर मास जनाब क्यों आया भाई, क्या ऐसी वजह थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कुछ और है, जब ऑब्जर्व किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो कुछ और आया। उन वजहों को जब तुम जानोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है जनाब, कि एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी के लिए तुमको बस मैं इतना याद करवाना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों जो एक्सपेरिमेंटली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे मोलर मास आया वो नॉर्मल केमिकल फार्मूले के मोलर मास से डिफरेंट है, और ये जो ऑब्जर्व किया गया, ये जो एक्सपेरिमेंटली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे मास आया, ये या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, जो भी होगा एबनॉर्मल होगा। इसी कारण इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये किन किन सब्सटेंस के लिए, ये सारी बातें डिटेल में हम समझने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मज़े के साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं एक बार फिर से डिफिनीशन को पढ़ना चाहूँगा, एक एक बच्चे को याद कराना चाहूँगा कि व्हेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, किस बेस पे जनाब, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे वो डिफरेंट हो, किससे डिफरेंट हो, फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू एज एक्सपेक्टेड इट्स केमिकल फार्मूला, जो इनके केमिकल फार्मूले से एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है जनाब इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ये डिफिनीशन है, इसके तुरंत बाद ये वाला पेज इसलिए किया, मैंने आपको समझाया कि जनरली इसके केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मोलर मास 58.5 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जो ऑब्जर्व किया गया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगाया गया, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन से हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ ये तो आगे बताऊँगा, पर इतना जानो कि एबनॉर्मलिटीज़ आई। तो अब समझ गए होंगे कि ऑब्जर्व मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास में ये जो डिफरेंट है, इसी कारण इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो ऑब्जर्व मोलर मास है उसमें डिफ्लेक्शन आना ही एबनॉर्मल मोलर मास की डिफिनीशन हो गई। ठीक है सर, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, इन बातों की चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि बात हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की है तो तुमको कुछ बातें याद दिला दे रहा हूँ और आपके लिए वो काम आएंगी। वो बातें क्या हैं भैया, वो बातें यही है कि एज बी नो वेरी वेल कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जब इतने बच्चों ने पढ़ ली तो सारे बच्चों को तो डिफिनीशन जहन में उतर ही गया होगा कि दोज प्रॉपर्टी व्हिच टोटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, या
दोज मॉलिक्यूल्स या दोज मॉलिक्यूल्स नहीं, दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जनाब वो सारे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, जो उनके नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करे, प्यारे बच्चों उसी को तो हम कहते हैं जनाब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो यहां से अगर एक हम फार्मूला निकालना चाहें कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो क्या कोई तकलीफ होगी? अरे सर आप भी क्या बात करते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में? सर बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं, अगर आग लगी हो सीने में तो सीने में उस आग को लगाना है बेटा, और सारी फिजिकल केमिस्ट्री को आसान बनाना है, बस शिद्दत के साथ पढ़ते रहना। तो देखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या इस बात में किसी बच्चे को कोई तकलीफ? नहीं सर, हो ही नहीं सकती। अब प्यारे बच्चों मैं तुमसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूं कि नंबर ऑफ मोल सबने पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा सर। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का रामबाण तरीका वही है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसका मास भैया? मास ऑफ सॉल्यूट सर। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए रामबाण तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमको पता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं कि मुस्कुराने की वजह तुम कहोगे तुम हो, नहीं भाई मैं ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला ये हो गया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? अरे सर ये तो कोई भी बता देगा। हाँ वही बात तो मैं बताने आया हूँ, क्या कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। किसके? मॉलिक्यूलर मास के। और यहीं से कॉन्सेप्ट की शुरुआत करूंगा और दिखाऊंगा तुमको कि कितनी आसानी से कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतार दे रहा हूं। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें केमिस्ट्री दूंगा, तुम मुझे शिद्दत दो, तुम मुझे कंसिस्टेंसी दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। मैं बोर्ड में 95% तुमको दूंगा बेटा, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जरा ध्यान से देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जनाब? मॉलिक्यूलर मास के। ये बात किसने बताई भैया? यहीं से तो आई। ठीक है सर, क्या तुम्हें याद है सर, क्या तुम्हें याद है जब हमने हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक फार्मूला निकाला था? हाँ सर, तो यम जो आता था वो नीचे आता था, सब में जो मॉलिक्यूलर मास था जनाब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वो क्या था भाई? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। हाँ सर मुझे याद है। तो भाई यही सेम फार्मूला हम पलट भी तो सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। भाई सीधी सी बात है, ये संबंध बस इतनी सी बात बता रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, और अगर किसी सब्सटेंस का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हर सब्सटेंस के लिए देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। आखिर ये एबनॉर्मल मोलर मास का क्या रीज़न हो सकता है? तो एक खूबसूरत सी हेडिंग हम लगाते हैं। क्या हेडिंग लगाते हैं जनाब? कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। स्पेलिंग हमको लिखने दीजिए, CAUSES, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। भाई वजह क्या है? आइए वजह जानते हैं। प्यारे बच्चों हर काम की कोई ना कोई वजह होती है। आप पढ़ रहे हो इसकी भी कोई वजह है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी भी कोई वजह है। आप पढ़ रहे हो, आपको अपने आँखों के, अपने माता पिता की आँखों के सपनों को पूरा करना है, आपको उन अपनों की जिम्मेदारी निभानी है। आपने जिन चीज़ों से नहीं पाया है उनको पाना है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा, एजुकेशन इज़ ओनली वेपन बेटा, जो आपको हर एक चीज़ दिला सकता है। सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरा भी सपना है कि जो मैं ना कर सका वो तुमको करवाऊँगा। हर एक
माता पिता के उन आंखों को धूमिल नहीं होने दूंगा बेटा जिनके आंखों में ख्वाब पल रहे हैं। तो मेरा भी एक सपना है, हर कोई की एक वजह होती है। तो एबनॉर्मलिटीज ये जो मोलर मास में आई भाई, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी दो ही वजह हो सकती है प्यारे बच्चों, और दोनों वजह पे हम चल रहे हैं डिस्कस करने। वजह नंबर एक डिसोसिएशन, वजह नंबर एक डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा भाई? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सर ये क्या बोल रहे हैं? अरे रुको भाई रुको, सब बताऊंगा। या तो डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, या तो एसोसिएशन होगा। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल जोड़ दे रहा हूँ, है ना। या तो डिसोसिएशन होगा जनाब, या तो एसोसिएशन होगा। ठीक है सर, तो लेट अस, क्या सर क्या शुरू करने जा रहे हैं? लेट अस सी अबाउट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं। बहुत खूबसूरत, यहाँ हम हेडिंग लगाते हैं, क्या? एबनॉर्मल मोलर मास। इसलिए लिख लिख के पढ़ाता हूँ कि आज मैं यहाँ नहीं लिख पाऊँगा, मैं पीपीटी के गूगल का मटेरियल लेते आऊँ तो जनाब तुम भी एग्ज़ाम में सोचोगे काश कोई गूगल असिस्टेंट आ जाता, मैं बोल देता, वो लिख देता। जब मैं मेहनत करके लिख रहा हूँ तो तुम भी अपनी कॉपी में लिखोगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स और खुद की नोट दुनिया की सबसे बेस्ट नोट्स होती है। तो मैंने क्या बोला? एबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके सर, चलिए भैया ये खूबसूरत सी हेडिंग है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी बातें हैं वो तुम्हारे दिमाग में और दिल में उतरने की कोशिश कर रही होंगी, और अभी थोड़ी देर में उतर भी जाएंगी। ठीक है सर, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब बस इतना होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएशन का मतलब बस इतना होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है और मान लो कि इसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, तो ये जो सॉल्यूट है ये अगर मान लो एक ही पार्टिकल में है, सॉल्वेंट में डालने के बाद जब ये बना, क्या बना? जब ये बना सॉल्यूशन, तो ये भैया कई पार्टिकल में हो गया, यानी ये एक मोल से कई मोल में डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन का बस इतना सही मतलब होता है, ठीक है सर। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूट था, एक ही मोल था, सॉल्वेंट में इसको डाला और ये सॉल्यूशन फेज में गया, कई मोल में ये टूट गया, ठीक है सर। जैसे बताऊंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल में इंक्रीजमेंट आया, और नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। बिल्कुल सर, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो भैया जैसे जैसे ये पार्टिकल बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो भैया मैंने यही तो कहा तुमसे कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फार्मूला, इन दोनों में सिमिलरिटीज नहीं भैया, इन दोनों में एबनॉर्मलिटीज है। यानी ऑब्जर्वेशन में एबनॉर्मलिटी आई, या तो कम हुआ या तो ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ जनाब वो उसका नाम होगा एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो वो तो कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन के कारण एबनॉर्मलिटीज आई मोलर मास में। लेकिन सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मैं तुमसे कहता हूँ तुम सब्र करो, ठीक। यहाँ एक मोल सॉल्यूट था, डिसोसिएशन हुआ, टूट गया भैया, तो नंबर ऑफ मोल बढ़े। नंबर ऑफ मोल अगर बढ़े तो भैया आपको कितनी बार अभी पढ़ाया हूँ, तो भैया मॉलिक्यूलर मास घटेगा। मॉलिक्यूलर मास पर मोल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? घटेगा, क्योंकि एबनॉर्मल ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। यानी कि अगर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, तो जब डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ मोल बढ़े, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी। नंबर ऑफ मोल बढ़े जनाब, बात एकदम परफेक्ट है। लेकिन पर मोल अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये घटा।
तो क्या हुआ, डिसोसिएशन होने से मॉलिक्यूलर मास में डिक्रीजमेंट आया। तो एबनॉर्मलिटी के लिए ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है। सर और भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, और रुको, मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेके एकदम दिमाग में सीधा एंट्री करा दे रहा हूँ कि एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए भैया हमारे पास है NaCl, हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। डिसोसिएशन हुआ इसका, क्या हुआ भैया, इसका हुआ डिसोसिएशन, क्या हुआ इसका, डिसोसिएशन, ठीक है, इसका हुआ डिसोसिएशन। जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो ये दो पार्ट में टूटा, एक टूटा ये जनाब Na प्लस में और एक ये टूटा Cl माइनस में, ठीक है सर। ये कितना था, ये था 1 मोल, ये कितना हो गया भैया, ये 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया। ये मत देखो कि ये मोल किसका है, 1 मोल NaCl लिया, यहाँ 2 मोल बना आया ना, ठीक है सर। कितना बना, 2 मोल, 1 मोल बना भैया किसका, Na प्लस का, और 1 मोल बना Cl माइनस का, ठीक है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, इसका अगर हम मोलर मास निकालें, कितना निकालें, मोलर मास निकालें तो कितना आएगा भाई, अभी अभी तुमको निकलवाया था, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ओवरऑल सर 58.5 इसका आया। यानी 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 58.5। अब यहाँ पे ये डिसोसिएट हुआ, 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक, कितने मोल में, 2 मोल में। और सोडियम का हमारा मास अगर हम निकालें तो भाई कितना होगा, वही होगा 23। इसका कितना होगा, इसका वही होगा 35.5, ठीक है सर। अब हम इन दोनों को जोड़ दिए तो दोनों मिला के कितना आया, 58.5। यहाँ 1 मोल का 58.5 था, यहाँ 2 मोल का 58.5 है। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये बस इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। यहाँ 1 पार्टिकल था इतना वेट, यहाँ 2 पार्टिकल है इतना वेट। यानी अगर 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ अगर हम 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भैया हम कह देंगे 58.5/2, क्योंकि यहाँ टोटल 2 मोल है। तो जो वैल्यू आएगी अगर हम 58 के रेफरेंस में निकालें तो 29.25 आएगी। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड है, ये मॉलिक्यूलर मास केमिकल फार्मूले से एक्चुअली में निकला है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया, इन दोनों में एबनॉर्मलिटी आई कि नहीं आई, ये केमिकल फार्मूले पे है, ये ऑब्जर्व किया गया। किस बेसिस पे, ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये किस बेस पे हुआ भैया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास शो हुआ कि नहीं हुआ, ये एबनॉर्मलिटीज आई कि नहीं आई, आई। एबनॉर्मल मोलर मास आया कि नहीं आया, आया। क्यों आया, मैंने कहा या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट तो समझाना चाह रहा था भैया कि एक्चुअल केमिकल फार्मूले का मोलर मास कुछ और हो, जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन में बढ़ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास घटेगा। तो भैया हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि यहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, लेकिन मोलर मास यहाँ घट रहा है। तो जहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, वहाँ इट इज़ 100% श्योर डेट कि मोलर मास हमारा पर मोल घटेगा। तो डिसोसिएशन से क्या हुआ भैया, जब जब इस धरती पे डिसोसिएशन होगा मोलर मास डिक्रीज होगा। यानी एक बात हमको याद कर लेनी है, याद ये कर लेनी है कि डिसोसिएशन अगर है तो मोलर मास डिक्रीज होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल या पार्टिकल इंक्रीज होंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 मोल था, 2 मोल हो गया, डिसोसिएशन हुआ, लेकिन मोलर मास में कमी आई। उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि एबनॉर्मलिटीज क्यों आ रही है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और आपके कन्फ्यूज़न को एकदम क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सिंपल हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए भैया एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3। बेटा इसका डिसोसिएशन हम करते हैं तो ये आएगा एल्यूमिनियम 3+ एंड 3Cl-, ठीक है। अब देखो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि चीज़ें समझ रहे हो। यहाँ टोटल कितना है, ये 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है।
यहाँ कितना है, ये 1 मोल है। यहाँ कितना है जनाब, ये 3 मोल है। कितना, 3 मोल है। टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 4 मोल। यानी नंबर ऑफ मोल यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास घटेगा। लेकिन अब इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, AlCl3 का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 मिनट में इसको डायरेक्ट निकालने कौन जाए भाई, डाटा हम लोग निकाल लेते हैं। लगभग 120 ग्राम, लगभग नहीं ऐसा नहीं होगा, 133 ग्राम अप्रॉक्सीमेट आएगा, है ना। एल्युमिनियम का 13 होता है, मान लीजिए कितना होगा, 27 होगा मान लीजिए, है ना। ठीक है भाई। इसका क्लोरीन का 1 का 35.5, तो इतना हम 3 बार जोड़ेंगे बेटा। कितनी बार, इतना हम 3 बार, तो अप्रॉक्सीमेट आएगा 133.5, इतना आएगा। ठीक है, ये 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ 4 मोल है, तो 1 मोल का कैसे निकलेगा, जब हम करेंगे 133 पॉइंट, सॉरी इसको मुझे सही करने दो, 1 मोल का कैसे निकलेगा, जब हम लिखेंगे 133.5/4। तो भैया 1.5 से कोई मतलब होता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट डाटा की बात करो तो इसमें जब भाग दोगे बेटा किसमें, 133 में, 133 में, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा 33 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 4 से भाग दोगे 2500 के 100, लगभग वही आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भैया एक बात बताओ कि जब डिसोसिएशन हुआ, यहाँ भी वो सेम चीज़ आपको दिखी कि जब डिसोसिएशन हुआ बेटा, जब डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ मोल बढ़े, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे। देखो भाई 1 मोल था 4 मोल हो गया, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी केवल पार्टिकल से मतलब रखती है। इस बात से कोई फर्क नहीं कि कितने में टूटे, कैसे टूटे, बस कितने मोल हैं इस बात से मतलब है, कितने पार्टिकल हैं, 4 मोल। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या जिसको हम कहें मोलर मास, वो तो डिक्रीज हुआ, क्योंकि पर मोल आया कितना, 33 पॉइंट समथिंग, और यहाँ 1 मोल का कितना है, 133.5। तो ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है ये एबनॉर्मल है कि नहीं है, बिल्कुल। इसी को बोलते हैं जनाब एबनॉर्मल मोलर मास। यानी 1 मोलर मास जो ऑब्जर्व किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट है किससे, जो एक्चुअल में केमिकल फार्मूले का मोलर मास है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और देखते हैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाकर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो पढ़ते हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन आता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे हम, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। चलिए भैया एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन का सीधा सा मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए, 2 ही ना हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम डिसोसिएशन वाले में आपको कुछ और छोटी छोटी बातें लिखवाना पसंद करेंगे। अभी लिखवाऊंगा तुमको, बिल्कुल परेशान मत होना। पहले एसोसिएशन वाला भी हम पढ़ लें। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल मैं तुमको लेता हूं बेटा एसिटिक एसिड, जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास 2 मोल है क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है भाई, इसका हमने करा दिया क्या, एसोसिएशन। क्या करा दिया भैया, एसोसिएशन। जब एसोसिएशन कराया, दोनों मोल कंबाइन हुए, सोल्यूशन में डाला, तो ये बना लिए कुछ इस तरह, CH3COOH। रुकिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें जिससे आपको समझ में आ सके। इसे हम देखते हैं, जब एसोसिएशन हुआ, ये हुआ CH3COO और यहाँ पे OH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो था वो कुछ इस तरह आया, CH3COOOH। ये 2 मोल एसिटिक एसिड हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ ये कितने थे भैया, यहाँ ये थे 2 मोल, यहाँ ये कितने थे, 2 मोल थे। यहाँ ये कितने हो गए, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आ गई भैया, आप सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच हो सकती है, यहाँ पे हुई। यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ, ये प्रोसेस क्या है भैया, ये डाइमर बना लिया। यहाँ कितने मोल बचे, यहाँ बचे 1 मोल। पहले कितने थे जनाब, पहले थे 2 मोल। अब कितने हैं बेटा एसोसिएशन के बाद, 1 मोल।
ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे CH3COOH का मोलर मास निकालें, क्या निकालें जनाब, मोलर मास निकालें, तो कितना आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, 12 3 15, कार्बन का फिर 12, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है 32, हाइड्रोजन का 1, गिनती आती है, हाँ सर, एक अभी एक का निकालना, 12 3 15, 15 और फिर ये हमारा 12 11, सॉरी 12 1 13, 15 और 13 32 और 13 45 और 15, ये आएगा बेटा 60, एक का 60 आया, तो 2 मोल का कितना आएगा भैया, 60 × 2 यानी 120 ग्राम, ठीक है। अब इसका एसोसिएशन हुआ, इसका एसोसिएशन हुआ, यहाँ कितना आएगा, ये भी 120 ग्राम आएगा। मुद्दा ये है कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुई, यहाँ 2 मोल थे, यहाँ 1 मोल हुआ। रीज़न क्या था, एसोसिएशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट लगा, डाइमराइजेशन हुआ, ठीक है सर। अब समझने वाली बात ये है बेटा कि ये 2 मोल के 120 ग्राम है, ये 1 मोल के 120 ग्राम है, यानी यहाँ अगर 1 मोल का निकालें तो 120/2 करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल घटे, इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। तो वही बात तो समझाना चाह रहा हूँ जनाब कि यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुआ, लेकिन सॉरी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हुआ, 2 थे 1 हो गए, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व जो आया वो डिफरेंट क्यों आया, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यही बात तो समझा रहा हूँ भाई कि जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर वो आधारित है, वो अगर डिफरेंट आए किससे, जो केमिकल फार्मूले का नॉर्मल मोलर मास है, तो ऐसे जो मास है उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये वो सब्सटेंस शो करते हैं जो या तो एसोसिएशन करें या तो डिसोसिएशन करें। डिसोसिएशन के केस में हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं जब कोई चीज़ टूटती है, इसलिए मोलर मास घट जाता है, तो पर मोल मोलर मास वहाँ कम आया, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से। लेकिन एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल यहाँ 2 थे, वहाँ 1 हो गए, एसोसिएट हो गए, 2 लोग मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल घटा, इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। यहाँ पर मोल मॉलिक्यूलर मास 120 है, यहाँ पर मोल मॉलिक्यूलर मास 60 है। ये बात आप समझ सकते हैं कि इन चारों बातों से हमको क्या क्लियर हुआ, क्लियर यही हुआ कि नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पर ही डिपेंड करती है, इसलिए हमने बहुत सारी बातें जानी। हमने क्या क्या जाना, हमने यहाँ पे मैं सारी समरी दे रहा हूँ, क्या क्या जाना, हमने बस इतना जाना कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। लेकिन भैया नंबर ऑफ मोल तो बढ़ेंगे पर मोलर मास का बंटवारा हो जाएगा, तो मोलर मास वहाँ घटेगा, ठीक है सर। सेम इसी प्रकार अगर हम पढ़ें बेटा एसोसिएशन की बात, तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल घटेंगे, क्योंकि भाई 2 थे एसोसिएट हुए, मिल गए 1 हो गए, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे मोलर मास जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ 2 लोग मिलके 120 थे, यहाँ 1 ही लोग, ठीक है। तो ये टेबल भैया आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से समराइज करिए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहा हूँ कि जो केमिकल फार्मूले का मॉलिक्यूलर मास है उससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट आएगा, और यही जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है इसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ये एबनॉर्मल मोलर मास किस बेस पे है, डिसोसिएशन एसोसिएशन। समझा दिया बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम में लिख लोगे बिल्कुल। अब तुमको कुछ फैक्ट बातें बताता हूँ। फैक्ट बातें ये बतानी है कि जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रो, बाकी नोट्स में मिल जाएगा तुमको, जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है जैसे NaCl, जैसे AlCl3, जैसे KCl, है ना, BaCl2, क्या है बेटा BaCl2, ये सभी के सभी भैया डिसोसिएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, डिसोसिएशन। यानी ये नंबर ऑफ मोलर मास को क्या करेंगे बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो मोलर मास नो डाउट घटेगा, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को, बिल्कुल क्लियर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे ही समझाया, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास, वहीं से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, ठीक है। क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया अब हम बात करते हैं किसकी, एसोसिएशन क्या होगा, कुछ नॉन पोलर सोल्यूशन होते हैं, है ना, कुछ नॉन पोलर सोल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्वेंट की उपस्थिति में जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वो शो करते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन शो करेंगे भैया, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ मोल घटेगा, मोलर मास बढ़ेगा।
तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था बेटा, नोट्स में सब कुछ मिलेगा। यहाँ से हमारा एबनॉर्मल मोलर मास खत्म हुआ। इस चैप्टर में अब मेनली एक टॉपिक बचा है वांट ऑफ फैक्टर और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, छोटे छोटे 3 टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद करता हूँ समझे होगे। आज के लिए बस इतना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो